गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा था और उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ हासिल की। आज मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्ति नामक पाठ के बारे में बताऊंगी। आइए देखते हैं अपनी इस रचना में महादेवी वर्मा ने क्या कहा है और किसके बारे में कहा है। वो भक्तिन कौन है जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने यह रचना की है। प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रचना है, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने घर में काम करने वाली एक सेविका की संघर्षपूर्ण कहानी के बारे में बताया है। वह परिस्थितिवश स्वभाव से अक्कड़ या जिद्दी बनी। लेखिका ने ही उसके पहनावे और रहन सहन के आधार पर अपनी उस सेविका को भक्ति नाम दिया। उसने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था, लेकिन स्वाभिमान और कर्मठता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वह भक्तिन अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, किंतु इस छद्म भरे समाज के एक फैसले ने उस भक्तिन का पूरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। अंत में उसने महादेवी के घर रहकर नौकरी की और ऐसी सेविका को पाकर महादेवी वर्मा स्वयं भी उसे खोना नहीं चाहती थी। वे भक्तिन के स्वभाव से इतना प्रभावित हुई कि उसके जीवन पर आधारित एक संस्मरण लिख दिया, और वही संस्मरण हमारी इस आरोह पुस्तक में दिया गया है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। वह अपने नाम के अर्थ को बखूबी समझती थी। उसके अनुसार लक्ष्मी का अर्थ होता है संपन्नता या धनवान होना, किंतु वह खुद को इसके योग्य नहीं समझती थी। वह अपने नाम को अपने जीवन के विपरीत मानती थी, किंतु उसे यह भी ज्ञान था कि इस संसार में सभी लोगों का नाम उनके जीवन के साथ नहीं मिलता, अर्थात जीवन के साथ चरितार्थ नहीं होता। इसी कारण वह अपना वास्तविक नाम नहीं बताती थी। किंतु लेखिका बुद्धिमान थी और लेखिका के वहाँ नौकरी करने के लिए जब भक्तिन आई तो उसने लेखिका को अपना वास्तविक नाम बताया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ, कर्मठता के साथ कार्य किया। लेखिका ने उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न करने के लिए कहा और कहा कि तुम इस भक्तिन के नाम के साथ ही अपना जीवन यापन करो। भक्तिन के पिता की मृत्यु, बीमारी और मृत्यु का समाचार समय पर नहीं मिल सका। उसकी सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने पिता की संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार जताने के लिए न आ जाए। इसलिए उसने भक्तिन को उसके पिता के मृत्यु का समाचार देर से दिया। जब सूचना भक्तिन की सास को मिली तो भक्तिन की सास ने भक्तिन को वास्तविकता न बताकर केवल साधारण रूप से उसे उसके मायके भेज दिया। इसे भक्तिन ने अनचाही कृपा समझकर अपने पीहर गई, किंतु जब वह अपने गांव में पहुंचती है तो उसे गांव के लोग, गांव की महिलाएं पूछती हैं कि लक्ष्मण तू अब आई है, किंतु लोगों के द्वारा कहे गए इस वाक्य को वह समझ नहीं पाती। कि जैसे तैसे करके वह अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का निधन हो गया। जब उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ सहानुभूति न दिखाकर, उसे सच्चाई न बताकर उसके साथ
अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने लगी। इस प्रकार अपनी सौतेली माँ से दुर्व्यवहार होते देखकर भक्तिन इसे अपना अपमान समझी और वह मायके में नहीं रुकी। वह मायके में रुकने की जगह वापस उल्टे पांव अपने घर आ गई, अर्थात अपने ससुराल आ गई, क्योंकि मायके में अपमानित होकर रहना उसके लिए सही नहीं लगा।